हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं आप लोगों के सामने आज मैं आपको एक टॉपिक लेकर आया हूँ, त्रिकोणमिति। बिहार बोर्ड 9th क्लास से जैसे ही बच्चे 10th क्लास में आते हैं तो सबसे ज़्यादा भयभीत होते हैं त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति की यदि हम बात करें तो बिहार बोर्ड 20 नंबर का त्रिकोणमिति का एग्जाम लेती है। 20 नंबर पूरे मैथ में 15 टॉपिक में से त्रिकोणमिति में से अकेला त्रिकोणमिति में से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। तो आपका ये 20 नंबर क्वेश्चन कहीं से ना छूटे, इसके लिए हमने आपके लिए लेकर आया है बेहतर सीखने का एक तरीका, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से, आसान तरीका से समझेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या। तो सबसे पहले हम बात करें कि त्रिकोणमिति आखिर हम लोग पढ़ते क्यों, त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है। तो बता दें कि इतनी बड़ी बड़ी जो माउंट एवरेस्ट की पर्वत की ऊंचाई है, महासागर की जो चौड़ाई है, इसको ज्ञात करने में त्रिकोणमिति का ही प्रयोग किया जाता है। और एक बात और एक यूनिक बात बता दें कि हम जो संगीत सुनते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति का बहुत ही बड़ा अहम भूमिका है, उसका रोल प्ले। तो आइए हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति में जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, उसी के बारे में, उसी के कोण और उसकी भुजा के मेजरमेंट, उन्हीं की बारे में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानें कि त्रिकोणमिति में तीन आसान से परिभाषा यदि देखें तो तीन रेखा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और जिसका एक कोण 90 डिग्री यहाँ, ये जो 90 डिग्री का जो कोण है, ये जो 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री का जो ये कोण है, यही हमको दर्शाता है कि यहाँ 90 डिग्री कोण बना, इसका अर्थ ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जैसा कि आप देख रहे हैं तीन भुजा है, तो इस भुजा को और इस भुजा का आखिर नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम एंगल का नामकरण कर लेते हैं, ए, बी और ये रहा हमारा सी। तो जैसा कि हम लोगों को पता होना चाहिए, या हम लोग देखिए जानते हैं कि जो 90 डिग्री का जो सामने वाला जो भुजा है, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा है, इसको हम लोग कर्ण से सूचित करते हैं। किस चीज से करते हैं? कर्ण से। और जाने कि कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, तो इसीलिए कर्ण का हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट लेटर एच से संकेत कर सकते हैं, या कर्ण लिखिए हिंदी में, या इंग्लिश में आप एच भी लिख सकते हैं। इसके बाद रहा लंब और आधार किसे सूचित करेंगे। तो इसके लिए दो कंडीशन, आप जिसको लंब कहेंगे वो कभी कभी आधार हो जाता है, और जिसको आप आधार कहेंगे वो कभी कभी लंब हो जाता है। कैसे? तो यदि आप सी डिनोट कर रहे हैं, सी के दृष्टिकोण से यदि आप देख रहे हैं, तो ये सी के सामने वाला भुजा जो है ये आपका हो जाएगा लंब। और चूंकि ये इसके लिए लंब हुआ सामने वाला भुजा, तो जिसके साथ ये सटा हुआ जो भुजा है उसको हम लोग कहेंगे आधार। हमने अभी जस्ट एक बात और कहा कि जो लंब है वो कभी कभी आधार हो जाता है, और जो आधार है वो कभी कभी लंब हो जाता है। तो जिसको हमने आधार कहा और जिसको हमने लंब कहा, ये सी के दृष्टिकोण से, बट ए के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो हमने अभी क्या कहा, सामने वाला भुजा लंब, तो ए के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो जिस प्रकार कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनियस होता है, तो उसका हमने देखा कि एच से लिखा, ठीक उसी प्रकार से लंब को हम लोग परपेंडिकुलर पी से लिखेंगे, और आधार का बेस, इसलिए इसको हम लोग बी से लिखेंगे। अब सबसे पहली बात आती है कि जिस प्रकार हम लोगों ने 6 क्लास में 1 to 5 क्लास में जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखा, उसके लिए संख्या का प्रयोग किया, 1 2 3 4 5 का। ठीक इसी प्रकार से त्रिकोणमिति जो है, पूरा त्रिकोणमिति का जो महल है कहिए तो ये पूरा जो है 6 गो अनुपात पे बना है, 6 गो चीज। ये है, पहला है आप साइन थीटा, सेकंड है आपको कॉस थीटा, थर्ड है आपको टेन थीटा, फोर्थ है आपको कॉट थीटा, और फिफ्थ है आपको सेक थीटा, और 6 नंबर में आता है आपको कॉस थीटा। बिल्कुल आराम से, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आज आप लोगों को त्रिकोणमिति हम समझाते रहेंगे, और निश्चित रूप से हमारा वादा है
कि आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बस आप लोग वीडियो देखते हैं। तो ये हमारा 6 गो फलन हो गया त्रिकोणमिति का। ये 6 फलन पर पूरा त्रिकोणमिति बनता है, चाहे वो मैट्रिक क्लास का हो या 11-12 का हो। ये 6 त्रिकोणमिति का फलन निश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बारीकी से। टेन थीटा, तो इस थीटा को यहाँ पर भी लिख सकते हैं और इस थीटा को सी के सामने भी डिनोट करते हैं। चलिए हम डिनोट करते हैं सी को, सी के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो सी के सामने से, जैसा कि लिखा हुआ सामने भुजा ये लंब है, सी के लिए ये आधार है। हमने आपको एक बार और बता चुके हैं कि ए के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार रहेगा। ये बात की बात है, हम आगे समझेंगे इसको। पहले इस आकृति के हिसाब से आप देखिए कि साइन थीटा का मान, तो हमने कहा साइन थीटा पी बाई बी अर्थात लंब बट्टे कर्ण, पी बट्टे एच, बी नहीं कर्ण, पी बट्टे एच, कॉस का पी बट्टे एच, टेन का पी बट्टे बी, का पी बट्टे पी और सेक का एच बट्टे बी और कॉसेक का एच बट्टे पी होता है। वैसे आपको ये 6 मान याद नहीं करना, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। जैसे आपने 6th क्लास 7th क्लास में द्यू का व्युत्क्रम पढ़े, तो द्यू का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बट्टे। ठीक इसी प्रकार से इस त्रिकोणमिति में भी व्युत्क्रम होता है कि साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 बट्टे कॉसेक थीटा। ठीक उसका मतलब, यानी साइन थीटा का मान यदि हमने पी बाई एच दिया तो आप कॉसेक थीटा का मान देख रहे हैं कि एच बट्टे पी है, अर्थात ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। और जब दो संख्या व्युत्क्रम संख्या का गुना करते हैं तो इसका गुणनफल 1 आता है। ये हम लोग 8.4 में इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप यदि सिर्फ साइन पी बाई एच कॉस बी बाई एच, देखिए कॉस का व्युत्क्रम सेक है तो इसका एच बाई बी हो गया, टेन पी बाई बी है तो कॉट इसका बी बाई पी हो गया। हर स्थिति में आप देख रहे हैं कि P और H है, P और H है तो B नहीं, यदि B और H है तो P नहीं है, और जब P और B है तो H भाग जा रहा है। तो आखिर इस P बाई H यदि दे दिया तो हमें B कैसे निकालेंगे, B बाई H दिया तो हम P कैसे निकालेंगे, और P बाई B दे दिया तो हम H कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे एक गणितज्ञ ने पाइथागोरस, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, पाइथागोरस ने एक थ्योरी दिया, एक प्रमेय दिया। बड़ा सिंपल, बड़ा साधारण सा प्रमेय, हम स्लाइड चेंज करते हैं, आप उस पर गौर कीजिए। तो पाइथागोरस ने जो प्रमेय दिया, जो थ्योरम दिया, वो थ्योरम कुछ इस प्रकार से है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्योंकि चलिए थोड़ा सा पीछे स्लाइड में हम आपको बता चले कि h का मान, कर्ण का मान h, लंब को p, आधार को b से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो आइए क्यों ना हम लोग इसको मान को बदल लें, h स्क्वायर, p स्क्वायर और b स्क्वायर। जिस विद्यार्थी को जिस भाषा में यदि कर्ण तो कर्ण और h तो h, जिसमें आपको याद रहे आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि h के सहायता, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, जब b स्क्वायर हुआ तो आप यहां से पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। यदि b की बात करें तो b बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक बात जानिए, जब भी हम गणित में प्लस से माइनस, यानी LHS से RHS, यदि प्लस है हमारे साथ तो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, और माइनस है तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, गुना है तो भाग हो जाते हैं और भाग है तो गुना हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई घात या घातांक, घात पावर यदि बराबर के विपरीत तरफ अर्थात LHS से RHS में आता है तो ये रूट में बदलता है। अर्थात यदि ये पावर को हम यदि यहाँ से हटा दें तो इसको आप रूट में लिख सकते हैं, यदि इसको हटा दें तो इसको रूट में लिख सकते हैं, यदि इसको कट कर दें तो ये रूट में लिख सकते हैं। तो आपके सामने जो पिछला स्लाइड में हमने आपको बताया कि साइन थीटा का मान p बाई एच है, तो b आपको मालूम नहीं है, तो b आप इस स्लाइड में देखिए कि b का मान क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये था त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूला का कंसेप्ट। फॉर्मूला यदि आप लोग समझे होंगे तो एक क्वेश्चन से के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर किस प्रकार जो है हम त्रिकोणमिति का एक अनुपात यदि दिया हुआ है, एज साइन थीटा बराबर दिया हुआ है आपको 12/13 दिया हुआ है, तो हम त्रिकोणमिति के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात अर्थात एक दिया है तो 5 अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे,
आइए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लें। आइए देखते हैं, फिर आपको 8.1 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को देख रहे हैं कि tan थीटा बराबर 3/4। तो हल करने का साधारण सा तरीका है, आप लिखिए tan थीटा 3/4। पिछला स्लाइड में देखिए tan थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे p/b। तो आप इसके हिसाब से यदि इसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं p/b, इसका अर्थ p का मान आपके सामने आ गया कितना, 3 आ गया, और b का मान आपके सामने कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब हमने आपको उस पिछले स्लाइड में बताया था, देखिए कि जब p और b है तो h नहीं है। देखिए तो p और b है, h नहीं है, तो h के लिए फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा √p² जो b² प्लस b²। तो यहाँ से हम लोग h का मान निकाल लेंगे, h बराबर √p² प्लस b², या h बराबर √p का मान हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या h बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, h बराबर √25 हो गया, और इसलिए h का मान कितना हो गया, तो 5 हो गया। अब देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात करने की बात हुई, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला आपको बताए थे कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा p/h होगा, कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा b/h होगा। तो साइन थीटा p/h, तो p का मान यहाँ पर आप देख रहे हैं, p का मान हो गया आपको 3 और h का मान हो गया 5। कॉस थीटा यदि b/h है तो b का मान हो गया 4 और h का मान हो गया 5। इसी प्रकार साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और 8.1 में जो भी सारे क्वेश्चंस है वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसान से आसान तरीका से हल हो जाएगा। इसके लिए हमारे आप वीडियो देखते रहिए, फिर हम आपके लिए अगले दिन आएंगे। थैंक यू।